दे रहे हैं एक्सक्लूसिवली। हमने पहली तस्वीर भी दर्शकों को दिखा दी है मुंडी पासी की, लेकिन माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 15 दिनों में अतीक की पत्नी शाइस्ता किसी के हाथ नहीं लग रही और ना ही सामने आ रहा है कि अतीक का बमबाज दोस्त गुड्डू मुस्लिम कहां है। यह सामने आ रहा है कि शाइस्ता की कई लोग मदद कर रहे हैं इनके भागने में। ऐसे ही 2 किरदारों की जानकारी अब सामने आई है, इनके नाम है मल्ली और मुंडी। कौन है ये लोग और शाइस्ता से गुड्डू और इनका क्या रिश्ता है, ये इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। अतीक की पत्नी अभी तक फरार है। अतीक का बमबाज अभी तक फरार है। कौन बन रहा है मददगार? जैसे जैसे तलाश आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये सामने आ रहा है कि चाहे शाइस्ता हो या गुड्डू, दोनों की कुछ मददगार हैं जो उनकी मदद करके उन्हें बचा रहे हैं। उनके काले कारनामों के पुराने साथी उन्हें सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं। इसी कड़ी में 2 किरदार सामने आए। हम एक एक कर उनके बारे में आपको बताते हैं। शाइस्ता की मददगार एक लेडी डॉन, गुड्डू का मददगार पुराना शागिर्द, माफिया की मददगार मल्ली और मुंडी। ये सामने आया कि शाइस्ता की मददगार खुद एक लेडी डॉन है जिसका नाम है मुंडी पासी। खबरों के मुताबिक पुलिस को अहम जानकारी मिली है, शाइस्ता कच्छार की एक बड़ी हिस्ट्री शीटर मुंडी से मिली थी। यह भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता के साथ कुछ और लोगों के अलावा अतीक का भरोसेमंद गनर एहतशाम भी है। और फिलहाल मुंडी शाइस्ता की मदद कर रही है। आपको इसके बारे में बताते हैं। मुंडी पर कई केस दर्ज हैं। वो कच्छार इलाके की डॉन बताई जाती है। फिलहाल वो जमानत पर रहा है। कौशाम्बी सीमा के पास मुंडी की तलाश हो रही है। हमारी टीम मुंडी के गांव पासी पहुंची, तब पता चला कि उसका कितना दबदबा है इस इलाके में। उसके घर के पास कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। यहाँ के लोगों में डर का माहौल है। बताया जा रहा है कि मुंडी बहुत दिनों से यहाँ दिखी नहीं। हम मुंडी के उस पुराने घर भी पहुंचे जहां से वो आपराधिक गतिविधियां अंजाम दिया करती थी। मुंडी कहां है ये किसी को नहीं पता, ठीक वैसे ही जैसे कि शाइस्ता कहां है ये पता नहीं चल पा रहा है। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है, लेकिन फिलहाल वो छुपी हुई है। लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। ये कहा जा रहा है कि मुंडी हो या गनर एहतशाम, उसके मददगार उसे हर पल की सूचना दे रहे हैं और इस काम में एहतशाम का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा क्यों, ये हम आपको बताते हैं। एहतशाम पहले यूपी पुलिस में सिपाही था। 2004 में अतीक अहमद की सुरक्षा में ये लगा। 2005 में राजूपाल की हत्या के बाद अतीक गिरफ्तार हुआ, लेकिन एहतशाम फरार हो गया। एहतशाम 2005 से पकड़ से बाहर है। अब बात गुड्डू के मददगार गुर्गो की करते हैं, जिसका नाम मल्ली बताया जा रहा है। गुड्डू बमबाज वो किरदार है जिसके पास उमेश पाल की हत्या से लेकर खुद अतीक के हत्या से जुड़े कई राज हो सकते हैं। लेकिन गुड्डू भी लगातार चकमा दे रहा है, जिसमें उसका एक मददगार बताया जा रहा है मल्ली। यूपी एसटीएफ लगातार मल्ली की तलाश कर रही है। मल्ली का असली नाम आसिफ है। उमेश पाल की हत्या के बाद से मल्ली फरार है। गुड्डू का शागिर्द है मल्ली। प्रयागराज के धूमनगंज का रहने वाला है मल्ली। वो अतीक के साथ लंबे समय से जुड़ा था। मल्ली पर कई संगीन मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। मल्ली के अलावा गुड्डू के एक और साथी मुकेश की तलाश हो रही है। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश दिन रात जारी है और रडार पर भी वो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जतिन के साथ साथ वैभव भी लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। वैभव, मुकेश, मल्ली, मुंडी, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मदद की और इनको पहचान भी लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कब तक पुलिस इन तक पहुंच पाएगी?
बिल्कुल, और ये तय है गायत्री की जैसे ही इन तमाम लोगों तक पुलिस पहुंचेगी और जितने लोग फरार हैं उस पूरे हत्याकांड में, उन सभी के गिरेबान तक प्रयागराज पुलिस के हाथ जो है वो पहुंच जाएंगे। मुंडी पासी को लेकर जो लगातार एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, दरअसल मुंडी पासी ने ही शाइस्ता परवीन को शरण दी थी। ऐसे में जैनब को लेकर भी कहीं ना कहीं से खबर यह है कि मुंडी पासी ने ही उसको भी शरण दी होगी। तो अगर मुंडी पासी रडार में आती है प्रयागराज पुलिस के, तो बहुत जल्द ये सभी जितने भी अभियुक्त इस पूरे मामले में फरार हैं उन तक, उनके गिरेबान तक हाथ पहुंचेंगे प्रयागराज पुलिस के। और ये तय था कि कई ऐसे लोग हैं जो मदद में शामिल होंगे, क्योंकि कई शूटर थे इस पूरी प्लानिंग में, इस पूरे हत्याकांड में, जिन्होंने इसको अंजाम दिया और जिन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग रची। ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट थी, तो उनको शरण देने वालों की लिस्ट जो है वो भी बहुत लंबी होगी। और अब जो खुलासे हो रहे हैं इससे गायत्री बिल्कुल साफ समझा जा सकता है कि कई ऐसे नाम अभी और हैं जो इस लिस्ट में जुड़ेंगे। जब तक इन सभी जैसा कि आप कह रहे कई और नाम ये लिस्ट में जुड़ने वाले हैं, और ये जो नाम सामने आए हैं मल्ली के और मुंडी के, तो इनकी तलाश अब तेज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका और जितिन का।